हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का थर्ड चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसमें हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। ओके, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये जो पॉइंट है 0, इसको ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, इसके जो राइट हैंड साइड में पॉइंट्स आएंगे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, और जो लेफ्ट साइड में आएंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सिस होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक, अब नंबर सिस्टम के बाद जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है कार्टेशियन सिस्टम। अब ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, ये एक्स एक्सिस था, लेकिन अब कार्टेशियन सिस्टम में वाई एक्सिस भी आएगा। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम में जो हम देखेंगे इसमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें एक्स एक्सिस भी आ जाएगा और वाई एक्सिस भी आ जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। और जो एक्सिस का प्लूरल होता है, प्लूरल ऑफ एक्सिस, वो क्या होता है, AXES, एक्सिस। तो कहीं ये टर्म आए तो कंफ्यूज मत होइएगा कि स्पेलिंग अलग अलग कैसे हैं। ठीक है, ये प्लूरल होता है और ये सिंगुलर होता है। तो अब जरा डिटेल में समझ लेते हैं जो कार्टेशियन प्लेन होगा उसकी डिटेल्स को। देखिए, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसको क्या कहेंगे हम, एक्स एक्सिस, और इस लाइन को मैंने क्या नेम दे दिया है, एक्स एक्स डैश। तो मेरी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एक्स एक्सिस वाली, इसका नाम हो गया एक्स एक्स डैश। और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस, इसको मैंने नाम दे दिया है वाई वाई डैश। ठीक है, ये जो बीच में जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, मिलेंगी, उस पॉइंट को ओरिजिन कह देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट 0 होता है। अब अगर मैं इस 0 पॉइंट के, हमने नंबर लाइन पढ़ी थी ना, अगर राइट साइड मूव करेंगे तो हमें सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। तो राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह सकते हैं, और अगर हम नेगेटिव साइड मूव करेंगे तो हमें, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो हमें नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए हमने इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कह दिया। अब वैसे ही अगर हम वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ कोई पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे तो उसको हम पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया, अगर हम एक्स एक्सिस पे ऊपर मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, और अगर नीचे की तरफ कोई पॉइंट हम प्लॉट करेंगे तो हम कहेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस पे वो प्लॉट हो रहा है। ठीक है, अब इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, क्वाड का मतलब क्या होता है, 4। तो क्वाड्रेंट का मतलब हो गया डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव रहेगा और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव रहेगा। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो एक्स एक्सिस का आता है। ठीक है, जितना भी हम एक्स एक्सिस के ऊपर चलेंगे सबसे पहले उसको लिखेंगे, है ना, एक्स कॉमा वाई। सबसे पहले एक्स पॉइंट आएगा जब हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे चलेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वाड्रेंट है इसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। क्यों, यहाँ पर एक्स राइट साइड में आएगा और वाई ऊपर की साइड में आएगा, तो ये पॉजिटिव होंगे दोनों पॉइंट्स हमारे। वैसे ही अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊँगा तो एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा हमारा माइनस का एक्स आएगा। ठीक है, एक्स की जगह वो नंबर आ जाएगा जितना हम नंबर लाइन पर चलेंगे। ठीक, और y हमारा इस एक्सिस में भी पॉजिटिव है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो नेगेटिव का एक्स एक्सिस होगा, मतलब जो एक्स एक्सिस पे हम जो नंबर चलेंगे जितना भी, वो हमारा नेगेटिव में आएगा, और जितना वाई एक्सिस पे चलेंगे वो पॉजिटिव में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में
एक्स एक्सिस पे तो नेगेटिव चले ही है, अब यहाँ पर वाई एक्सिस भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो जो पॉइंट्स आएंगे वो -x, -y आएंगे। ठीक है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे x, -y। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए x एक्सिस पे यहाँ पर मान लीजिए ये 2 नंबर है, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट चला हूँ, और y एक्सिस पे भी मैं 2 चला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे 2 चला तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, और y एक्सिस पे भी 2 चला तो मैंने यहाँ पर भी 2 लिख दिया। ठीक, अब इसको देखिए, यहाँ पर x एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ पर मैं -1 पॉइंट मैंने प्लॉट किया। ठीक है, और y एक्सिस पे +2 ही रहा, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा मैं x की जगह क्या लिखूंगा, -1, और y एक्सिस पे क्या लिखूंगा, +2 या फिर केवल 2। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये -2 पॉइंट आ गया और इसको मैं -1 ही रहने देता हूँ, तो मैं यहाँ पर x एक्सिस पे क्या चल रहा हूँ, नेगेटिव चल रहा हूँ, और वो कितना, -1, तो यहाँ पर x की जगह मैं 1 और लगा दूंगा, तो ये -1 हो गया, और y एक्सिस पे कितना चला, -2, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -1, -2। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें x एक्सिस पॉजिटिव रहेगा और y एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, तो x एक्सिस पे मैं कितना चला, 2, और y एक्सिस जो मेरा नेगेटिव है इस पे -2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको प्लॉटिंग आ गई होगी। अब चलिए दोबारा से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना है a, कैपिटल A, और उस a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर एग्जांपल है 3, -2। अब मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको प्लॉट करना है, तो मैंने बताया जो पहला नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, और जो दूसरा नंबर होगा वो y को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है मुझे x एक्सिस पे कितना चल रहा है, +3, और +3 कहाँ लाए करेगा, इस साइड पे करेगा, 0 के राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1, 2, 3 यूनिट्स चला, तो ये मेरा पॉइंट तो x एक्सिस पे हो गया। अब y पे कितना चल रहा है, -2, तो y नेगेटिव कहाँ पर होता है, नीचे की तरफ, तो ये मान लीजिए -1, ये -2। तो पहले मैंने लाइन जो बनाई वो इधर बनाई, ठीक है, 3 तक, फिर बाद में मैं -2 नीचे की तरफ जाऊंगा, पहले मैं x एक्सिस पे चलूंगा फिर y एक्सिस पे। तो यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये खींचेगा जो ऑलरेडी खींची हुई है, उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा, -2, तो आपको इस तरह से डॉटेड लाइन बनानी है, -2, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो 3 रहेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये A पॉइंट होगा, और ये आप मार्क करेंगे 3, -2। एक और एग्जांपल देखते हैं। फिर से A पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लीजिए हैं 2, 3, मतलब x एक्सिस पे हमें चल रहा है 2 और y एक्सिस पे चल रहा है 3। ठीक है, तो x एक्सिस पे 2 राइट साइड में आएगा, तो 1, 2, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी, तो 2 पॉइंट तो यहाँ आया। अब y एक्सिस पे कितना चल रहा है, 3, प्लस का है तो ऊपर की साइड आएगा, 1, 2, 3। ठीक है, तो पहले आप x एक्सिस पे चले 2 और फिर y एक्सिस पे चले, तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो लमसम यहाँ पर आएगा। हम एग्जैक्ट बनाएंगे, यहाँ से जो आपका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा, तो ये डॉटेड लाइन बनाई मैंने 2 यूनिट्स की, और फिर इस पॉइंट से जो y का डिस्टेंस हम लेंगे वो 3 यूनिट्स है। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होंगी वो हमारा पॉइंट हो जाएगा A, और इसको हम लिख देंगे 2, 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, A पॉइंट है -3, -4। तो अब मुझे x एक्सिस पे कितना चल रहा है, -3, और y एक्सिस पे कितना चल रहा है, -4। ठीक है, तो x एक्सिस नेगेटिव है, -3 है, तो मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा 0 के, तो ये -1, -2 और -3, और y एक्सिस पे कितना चल रहा है, -4, तो -y एक्सिस नीचे की तरफ है, तो ये -1, -2, -3 एंड -4। तो यहाँ मुझे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है,
तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो इसके पैरेलल बनेगी, और कितना 3 यूनिट्स चल रहा है मुझे, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन बनेगी इसके पैरेलल वो मुझे 4 यूनिट्स की बनानी है। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा ये पॉइंट हो जाएगा -3, -4। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर के, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। जब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पर कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एब्सिसा कहेंगे, और कोई भी पॉइंट जो वाई कोऑर्डिनेट पे होगा उसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। अब देखिए इस टाइप का आपको एक डायग्राम गिवन होगा, ये कार्टेशियन प्लेन गिवन होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए जाएंगे, ठीक है, ABCD इस टाइप के, मान लीजिए कोई 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। अब आपको इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बताने हैं। अब मैंने अभी क्या बताया था कि जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट आएगा उसको हम क्या कह देते हैं, एब्सिसा, ठीक है, ABSCISSA। और जो वाई एक्सिस पे आएगा उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम पेयर में लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो लिखते हैं, कॉमा जो वाई एक्सिस पे होता है उसको लिखते हैं। तो अगर मैं ए पॉइंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट को लिखूंगा तो ये देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस पे कितना चला है 4, तो इसका जो एब्सिसा हो गया वो कितना हो गया 4, और ये वाई एक्सिस पे कितना चला है 3, तो जो इसका ऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया 3, ठीक है। ये इसका एब्सिसा हो गया और ये 3 क्या हो गया, ये इसका ऑर्डिनेट हो गया, ठीक। वैसे ही ज़रा पॉइंट बी का बताइए। बी एक्स एक्सिस पे कितना चला है, देखिए एक्स एक्सिस पे नेगेटिव की तरफ चला है, ठीक है, 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव की तरफ चला है, तो ये -3 चला है, तो ये इसका एब्सिसा हो गया -3, कॉमा ऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस पे जितना चला है, और वाई एक्सिस पे कितना चला है 4, ठीक है। अब सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट पे एक्स एक्सिस कितना चला है, ये नेगेटिव की तरफ ही चला है, ये आ गया -4, ये इसका एब्सिसा हो गया सी पॉइंट का। और वाई एक्सिस कितना चला है, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ, ये कितना है -4, ठीक, तो ये इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा -4। अब डी पॉइंट को देखिए, एक्स एक्सिस पे कितना चला है, +3, तो ये 3 इसका एब्सिसा हो गया, कॉमा नेगेटिव कितना चला है -4, तो -4 इसका ऑर्डिनेट हो गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके एब्सिसा या ऑर्डिनेट पे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना है 2,0, मतलब एक्स एक्सिस पे मुझे कितना चल रहा है +2, और वाई एक्सिस पे कितना चल रहा है 0, मतलब चल रहा ही नहीं है, ठीक है। ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, ठीक। तो मुझे एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है 2, तो ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैं एक्स एक्सिस पे मैं 2 चला, और वाई एक्सिस पे 0, मतलब वाई एक्सिस पे मैं चला ही नहीं, तो इस पॉइंट को मैं कहाँ प्लॉट करूँगा, ये मेरा जो पॉइंट होगा जिसमें वाई 0 हो जाएगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से शो कर देंगे, ये ए पॉइंट होगा 2,0, ठीक है। अब मान लीजिए एक पॉइंट होता यहाँ पर x की जगह 0 हो जाता और y की जगह 2 होता, फिर कहाँ पर प्लॉट करते, मतलब x एक्सिस पे आप चले ही नहीं हैं, 0 है ना, मतलब आप यहीं पर ही रहे x एक्सिस पे, और y पे कितना चल रहे हैं +2, 1 2, तो y एक्सिस पे आप 2 चले हैं और x एक्सिस पे 0 चल रहे हैं, तो आपका पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, y एक्सिस पे, इसको आप 0,2 से शो करेंगे। तो इस चीज़ से आपको क्या पता लगा कि कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करेगा आप उसको किस तरह से शो करेंगे, x, 0। एनी पॉइंट विच इज़ लाइंग ऑन y एक्सिस वो किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, x, 0 से। जितना x एक्सिस पे चला गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और y एक्सिस पे वो पॉइंट चला ही नहीं है, इसलिए वो x एक्सिस पे लाई करेगा। और कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करेगा उसको हम 0, y से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन y एक्सिस शुड बी रिप्रेजेंटेड एज 0, y। इस केस में आपका एब्सिसा x होगा और ऑर्डिनेट 0 होगा, और जो y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, ये x एक्सिस के केस में है जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, और ये y एक्सिस के केस में,
यहाँ पर एब्सिस 0 हो जाएगा और कोऑर्डिनेट y रहेगा। आई होप ये वीडियो से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेस है वो समझ में आ गया होगा। जो आगे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।